ओके अमीक, अभी अभी आपने देखा अजय आलोक क्या कह रहे हैं? अब तो तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। ऐसे में आपके नेता अखिलेश यादव ट्विटर पर जो लिख रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूं, अग्निपथ की नीति सरकार ने बनाई है, अतः सरकार व सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किसी और को आगे न करें। समझ गए ना आप? मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सेना को आगे कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश के शहंशाह ने अग्निपथ के जरिए, अग्निवीर के जरिए पूरे देश को कोहराम के मैदान में लाके खड़ा कर दिया। हमारे देश में कभी ऐसा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बाहर खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे सरकार के खिलाफ? ऐसा कभी हुआ था भारत के इतिहास में? भारत की सेना को, हमारे सेना के जो तीनों अंग के जो हमारे चीफ हैं, कभी ऐसा करना पड़ा कि उनको नेतागिरी करना पड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? अरे एक सेना जवान हो, इसीलिए तो हमने शॉर्ट सर्विस कमीशन का, मुझे इस पर भारत की सेना में एक दौर शुरू। अमीक, आई एम सॉरी अमीक, मुझे आई एम सॉरी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मैं आपको पूरा टाइम दूंगा बोलने का, लेकिन प्लीज अपना सेना के अफसर, नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, लेकिन सेना के अफसरों पर नेतागिरी करने का आरोप इस तरह से आप नेशनल टेलीविजन पर प्लीज मत लगाइए। जिस तरह से इस्तेमाल करने का काम किया गया है, भारतीय सेना को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी है। हमारी सेना ने पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दिए, चीन के सरहद पर जाके उसके हमने चिथड़े उड़ा दिए, लेकिन भारतीय सेना ने कभी यूटर्न नहीं लिया। लेकिन भारत की हमारी सेना के तीनों अंगों को 72 घंटे में 2 यूटर्न मारना पड़ा है। क्या 2 है यूटर्न? एक तो ये है कि आप उम्र के मामले में पीछे आए, फिर आप पेंशन के मामले में पीछे आए। अगर ये तैयारी 1978 से 79 से चल रही थी, 30 साल से चल रही थी, तो आपका प्रोग्राम तो परिपक्व होना चाहिए था। इस पे बवाल क्यों है देश के अंदर? और ये हमारे देश के जो नौजवान हैं, वो सेना में नौकरी करने नहीं जाते हैं। जैसे ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनते हैं, हमारे देश का नौजवान जब बड़े होते हैं ना, जब वो दौड़ना शुरू करते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बाद, हमारे देश की शहादत का जज्बा लेकर मादरे वतन के लिए, शहीद होने के लिए इस फौज में आते हैं। इन नेताओं की नौकरी पक्की है, सरकार पक्की है, तो देश के युवा, आपने रेलवे खत्म कर दिया, रेलवे की नौकरी खत्म कर दी। सेना में एक जगह बचा था जहां पर वो जाके देश की सेवा कर सकते थे। 10 साल की जो सेवा थी, शॉर्ट सर्विस कमीशन, चलिए वो तो है ही है, नौजवान उसमें नौजवान है ही है। एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ये उठा रही है कि सेना में जो जवान हैं वो अब किसी लायक नहीं है, वो पर्वत पे नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं। क्या शॉर्ट सर्विस कमीशन के लोगों ने कारगिल की जंग में पाकिस्तान के चिथड़े उड़ा दिए? उस जो है पर्वत पे जमई, आपको अपनी सेना के अफसरों पर यकीन है? आपको अपनी सेना के जनरलों पर यकीन है? आपको अपनी सेना के प्रशासन पर यकीन है? मेरा ये कहना है मानक, इस देश की सेना को जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भारत में पहली बार हुआ है। डॉक्टर मोहन भागवत, परम पूजनी प्रातः स्मरणीय, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सेना 6 महीना लगे सेना को जंग लड़ने में, हमारे सैनिक 3 दिन में तैयार। और ये जो कैलाश विजयवर्गीय, जो अपने आप को नोबेल अनाउंस करवा लिए थे, कह रहे हैं वहां से निकलने के बाद सीधे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में वो आएंगे और हम उन्हें दरबान की नौकरी देंगे। जो सैनिक टैंक चलाएगा, जो चाइना के बॉर्डर पे शहीद होगा, भारतीय जनता पार्टी की यही सम्मान है हमारे देश के। आप जो सारे सवाल उठा रहे हैं ना, वो सारे सवाल आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मुझे आपत्ति आपके एक आरोप पर है। जब आप ये कहते हैं सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, इसका मतलब आप ये मानकर चलते हैं कि सरकार राजनीतिकरण कर रही है और ये सेना के जनरल और सारा प्रशासन अपना राजनीतिकरण करवा रहा है। मुझे बहुत आपत्ति है। संवैधानिक, कम से कम प्लीज सेना पर इस तरह का आरोप मत लगाइए। देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। सीबीआई बर्बाद किया, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाया। कहां से कहां जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल। सुप्रीम कोर्ट के जज, अग्निपथ पर जज क्या बाहर नहीं आए ना? अजय आलोक रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं संजू वर्मा और राधिका खेड़ा। अजय आलोक रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपको। अजय आलोक बोलिए।